हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स, और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर आपका 11 चल रहा है। यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट के जो लॉज थे उनको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है, और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो आपकी है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया है, और आज की क्लास में इसी के जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल की क्लास में सॉल्व कर दिया था। इसके 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। देखिए, पहला पार्ट क्या था, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 10 multiplied by 10 raised to the power 11 is equal to 100 raised to the power 11। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 10 रेज टू द पावर। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या आ गया है, 10 रेज टू द पावर 12। ठीक है। और राइट हैंड साइड को जब आपने सॉल्व किया तो ये आपको क्या मिला, 100 रेज टू द पावर 11 का मतलब आपने 100 को क्या लिखा, पहले 10 रेज टू द पावर 2, और इसी को आपने क्या किया, आपके जो लॉज थे उससे आपने 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ कर दिया। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गया है, 10 रेज टू द पावर 12। ठीक है। तो देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये आपका फॉल्स जो आपका स्टेटमेंट है। ठीक है। इसके बाद सेकंड आपके पास क्या है, 2 रेज टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 5। तो दोनों को हमने सॉल्व किया। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा, 8, और राइट हैंड साइड आपके पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 8, और 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब है 25। तो यहाँ पर आपका जो है 25 इज ग्रेटर देन 8। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 3 है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिसमें 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है। तो इन दो इसको आपने सॉल्व किया होगा घर में। तो यहाँ पे आपने 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 को पहले क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आप इसको आगे क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में आपका जो 6 रेज टू द पावर 5 है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर आपका इक्वल आता है तो आपका ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, नहीं तो ये फॉल्स होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 2। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये तो आपका 8 हो जाता है, और 3 3 से 9, तो ये आपका 72 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड को ले लीजिए, राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, आप 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। 6 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 776। और जो भी नंबर मिलेगा इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, ये तो आप रफ काम करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यही बताना है ट्रू और फॉल्स। तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं, यहाँ की 6 6 36 और 36 6 ऑब्वियसली बात है ये 72 से बड़ा ही है। ठीक है। तो ये जो है इक्वल नहीं आएगा, दैट मीन्स आपका ये जो है ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है। ये तो हमने बता दिया है कि अब किसी भी इंटीजर का आप पावर क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 0 इसका मतलब भी आपका 1 है, और 1000 रेज टू द पावर 0 इसका मतलब भी आपका 0 ही है। ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, पहले आप इनका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और फिर उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। देखिए, पहला जो नंबर आपके पास है वो है 108 मल्टीप्लाई बाय 192। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे
प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे आप किसके, इन दोनों के। चलिए, तो पहला जो आपका नंबर है 108, इसका प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 5 10 और 2 4 8। अगेन 2 से ये डिवाइड होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 2 7 14, ठीक है। फिर 3 से इसको करेंगे, 2 से अब होगा नहीं, ठीक है। अब 3 से इसको करेंगे तो 3 9 27, 9 फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम और 3 1 3, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है, दूसरा है 192, इसको भी हम लिख लेंगे 192। तो ये नंबर भी 2 से आपका डिवाइड होगा। ये कि यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी जो रूल है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं आ रहा है तो आपको हर नंबर में डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से होगा क्योंकि अभी भी इवन नंबर है, तो 2 4 8 और 2 8 16, अगेन 2 से होगा, अभी भी इवन नंबर है, तो 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 टाइम आप 3 से करेंगे। अब देखिए हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों के फैक्टर्स को आप लिख लेंगे, ठीक है। तो 108 को आपने 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। एक तो ये हमने लिख लिया है, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद 192 के आप फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टाइम तो आपका 2 आया है, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1 टाइम आपका 3 आएगा। इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किस रूल से, जब बेस सेम होते हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बेस और ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों नंबर, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 + 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर इसका और इसका बेस सेम है तो 3 रेज टू द पावर 3 + 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकाल लिए हमने, इसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 108 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 3 टाइम्स 3 और 2 आपका आ गया। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। मल्टीप्लाई बाय आपका क्या है, इसका भी 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका आ गया है। अब यहाँ पर आप कुछ लॉज को यूज कर सकते हैं और उनसे आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेंगे। 270 इसी का सेकंड पार्ट है 270, इसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए प्राइम फैक्टर आप अलग से निकाल लेंगे इधर, तो 270, ठीक है। तो 2 से करेंगे आप, 2 1 2, ठीक है, और
2 3 जे 6 और 2 5 जे 10, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे आप इसको। ठीक है, तो 3 और डिविजिबिलिटी की जब बात करें तो यहाँ पे पहले आप अपने माइंड में डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आप क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड कर देते हैं, सारे का मतलब इन सारे नंबर को आप ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5, तो आपके पास क्या आ जाता है 9। अगर ये नंबर 3 क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा नंबर आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये माइंड में ही आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाता है। चलिए, हो गया। अब 3 से करेंगे आप, 3 4 जे 12 और 3 5 जे 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जे 3 और 3 5 जे 15। अगेन आप 3 से कर लेंगे, 3 5 जे 15 और 5 1 जे 5। ठीक है, तो 270 को आप क्या लिख सकते हैं, 270 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमें लिखना है। ठीक है, ये भी आपका फेयर वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए, 2 तो आपका 1 टाइम है तो इसकी कोई पावर नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड भाग पार्ट में क्या है, 729 मल्टीप्लाई बाय 64, इसी का थर्ड पार्ट है। 729 मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, 729 के फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है। अब यहाँ पे आप 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 7 + 2 9, 9 + 9 आपका 18 हो जाएगा, और 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए 3 2 जे 6 और 3 4 जे 12, 3 3 जे 9, फिर से 3 से, 3 8 जे 24 और 3 1 जे 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जे 6, 3 2 जे 6 और 3 7 जे 21, फिर 3 से करेंगे 3 9 जे 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जे 9 और 3 1 जे 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके क्या निकल गए हैं, इसके प्राइम। अब हमें इसके भी निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 64 भी है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, 64 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 64, चलिए अब 2 से हो जाएगा ये नंबर, तो 2 3 जे 6, 2 2 जे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जे 2, 2 6 जे 12, फिर 2 से, फिर ये 8 आ जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 2 और 2 2 जे 4 और 2 1 जे 2। ठीक है, तो ये तो इसके प्राइम फैक्टर। अब देखिए इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, इसके फैक्टर को आप यहाँ लिख लेंगे। साइड में कर लेंगे आप ये वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 729 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आपका 3 आ गया है, तो इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 6 टाइम आपका 3 आ गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अगेन यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये भी आपका
6 टाइम आ गया है। तो अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 आपका 6 टाइम आया है, तो 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे इसे भी। चाहें तो आप सिर्फ इसको भी लिख सकते हैं, इसको आप रफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका इतना आपका फेयर वर्क हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपके पास 768। 768, इसको भी हम कर लेंगे 768। तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए 768, ओके, तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर 2 से हो जाएगा ये डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। अगेन 2 से आप इसको करेंगे तो ये आपके पास 18, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे आप 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, और 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, या फिर इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा और 3 1 जा 3। ठीक है, जब आप इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 9। तो 8 टाइम्स आपका क्या आ गया है 2, तो इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपका इसके। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, 2 8 टाइम्स आया है तो 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें इस क्वेश्चन में इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट है 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं पावर की भी पावर है। आपने एक रूल पढ़ा है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n। ये आपके पास रूल है, यानी कि आप पावर को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 आपका कोई भी नंबर नहीं है तो इसको भी आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 2 2 जे 4 2 जे 8। ठीक है,
तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे देखिए 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन, यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। चलिए अब देखिए फिर से इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप यहाँ पे देखिए इसका बेस और इसका बेस सेम है, इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए बेस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये हमने लॉज भी पढ़ा है। तो 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 1। 1 क्यों, इसकी पावर 1 है। देखिए आपने एक लॉ पढ़ा है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। जब आप बेस सेम होते हैं तो बेस को आप कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n आप कर देते हैं। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, दोनों पे हमने यही रूल लगाया है। इसके बेस सेम थे तो इनकी पावर को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इनके बेस सेम थे, ठीक है, तो हमने इसकी पावर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये रूल हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें और आगे देखिए क्या आ जाएगा, 2 10 में से 9 गया 1 आपका, तो 1 आप लिखेंगे नहीं, मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको हमने क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 7 जो 49 और 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 98। तो 98 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कॉपी करें। चलिए ये आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन में 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है। देखिए इस 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है और ये भी पावर में है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी आपस में। यहाँ पर इसका हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि लॉज कहाँ पे लगता है, जब बेस सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ रही है बात कि अगर हम इस 25 को भी पावर के फॉर्म में लिख दें तो हम इनको लॉज के थ्रू इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 10 की तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या तो हमें 10 का सीधे क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, इसको मैं क्या लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दूं। अब ये 5 हमारा इस 5 के साथ क्या हो जाएगा, कुछ लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोचेंगे और फिर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 multiply by 5 raised to the power 5 to multiply by 8 raised to the power 3 raised to the power 8 और इसको आप लिख सकते हैं 2 multiply by 5 2 multiply by 5 raised to the power 3 multiply by t raised to the power 4। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिखेंगे 5 raised to the power 2
मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8। और देखिए पावर क्या है, दोनों बेस आपके क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर आपकी 3 है, यानी कि कॉमन हमने पावर ले रखी है। आपने एक रूल पढ़ा था a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m, इस तरह का कि जब इनकी एक्सपोनेंट सेम होते हैं और बेस आपके अलग अलग होते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दिख पा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसा होगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्योंकि इनकी एक्सपोनेंट सेम है तो इन दोनों को बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सेम। देखिए अब इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इस लॉ को आप अलग से लिख लेंगे यहाँ साइड में, इसको आगे यहीं पे सॉल्व कर दूं। अब देखिए 5 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर, दोनों की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। 5 रेज टू दी पावर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 2 प्लस 2 आपका 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू दी पावर 8 अपॉन में यहाँ पे देखिए 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू दी पावर 4। अब देखिए इस 5 की पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू दी पावर 8 माइनस 4। ठीक है, अपॉन में 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लॉ लगाया है, दोनों के बेस सेम थे। ठीक है, इसकी और इसका बेस सेम था तो हमने पावर को माइनस कर दिया है, इसका और इसका बेस सेम था तो पावर को माइनस कर दिया है। तो अब आपके पास क्या आ गया है 5 मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं 5 टी रेज टू द पावर 4 और इसको आप लिखेंगे 8 अपॉन 8। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, इसको हमने सरल करके लिख लिया है। ठीक है, चलिए इसको भी आपने कर लिया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी का थर्ड पार्ट 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 6 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आप क्या क्या कर सकते हैं इसे। देखिए पहले तो हम इसको तोड़ देंगे, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसको आप लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इसी तरह से 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, इसे भी आप लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 पावर 5। ठीक है, अब इसको आगे आप कर लेंगे 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5, क्योंकि अगर आप पावर सेम है तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अपॉन में
5 रेज टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 5। अब देखिए सेम बेस वाले को देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए इसका और इसका बेस सेम है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा। इसका और इसका बेस सेम है, ठीक है। इन दोनों को पावर, देखिए पहले इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। क्यों? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो पहले आप यही काम कर लीजिए। 3 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का बेस सेम है तो 5 रेज टू दी पावर, क्यों 5 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 5 रेज टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये दोनों बेस, इसका और इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, आप लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय, इसका और इसका बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -5 माइनस 5, दोनों की पावर 5 है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी और इसकी पावर भी सेम है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू दी पावर 7 माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ गया है 3 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू दी पावर 0, ठीक है। हम जानते हैं 0 जब पावर होती है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज थी, एक्सपोनेंट की जो लॉस थे उस पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज थी वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे घातांक की पावर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे और एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।